Hello student, in this video we are going to discuss class 8 subject Sanskrit chapter number 5 श्रीगाल कथा। श्रीगाल कथा श्रीगाल कथा को तो कथा आप जानते ही हो, कहानी, और श्रीगाल मिस होता है सियार। श्रीगाल मिस क्या होता है बेटा? सियार। तो आज हम सियार की कहानी पढ़ेंगे, यानी इसकी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहानी को। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे प्रखण्डः नाम श्रीगालः प्रतिवसति स्म। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, कस्मिंश्चित् में कि किसी एक जंगल में, कस्मिंश्चित् यानी किसी, वन यानी जंगल, किसी एक जंगल में एक श्रीगाल नाम का प्रचंड, क्या प्रचंड, जंगल में, किसी जंगल में यानी वन प्रदेश, किसी जंगल में प्रचंड नाम का एक श्रीगाल रहता था। तो किसी जंगल में प्रचंड नाम का सियार का क्या नाम था? प्रचंड। याद करते चलिए बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर में आएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कदाचित क्षुधा पीड़ितः स्म नगरम प्रति अगच्छत्। एक बार भूख से दुखी होकर वह नगर की ओर गया, यानी क्षुधा पीड़ित यानी भूख से, कदाचित यानी एक बार, वह सह यानी वह नगर में गया भूख से। तत्र तम दुष्ट्वा कुकुरा, कुकुरा मतलब कुत्ते, कुकुर। ठीक है, तत्र तम दुष्ट्वा कुकुरा प्रति अधावन। वहाँ उसको देखकर कुत्ते उसकी ओर भागे, यानी दुष्ट कुत्तों के लिए कहा गया है, दुष्ट कुत्ते उसकी तरफ भागे, अधावन यानी भागे। सह वह प्राण भयात यानी प्राण से भयभीत होकर, यानी उसको ये लगा कि लोग हमको मार देंगे कुत्ते। एकम रजक गृहम प्रविशति। रजक, रजक मीन्स क्या होता है बेटा? धोबी। तो धोबी के घर में प्रवेश कर गया, यानी डर, जान के डर से। तत्र वहाँ नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। वहाँ पे क्या था? नील के पानी से भरा हुआ एक बर्तन था। नील रस पूर्णम यानी नील, पूर्णम यानी भरा हुआ, नील रस से परिपूर्ण एक पात्र वहाँ पे था। सह तस्मिन् पात्र अपतत नीलवर्णम चाभवत। वहाँ वह उसी बर्तन में गिर गया और नीले रंग का हो गया, यानी वह तस्मिन पात्र, उसी पात्र में अपतत यानी गिर गया और नीले वर्ण का, नीले रंग का हो गया, चाभवत हो गया। कुकुरा अपि तम च पश्यन् ततः अगच्छन्। कुत्ते भी उसको न देखते हुए वहाँ से चले गए, मतलब कुत्ते लोग, कुकुरा अपि तम च पश्यन् तब ततः अगच्छन्, उसको न देखते वहाँ से चले गए। ओके, तो बेटा इसको अच्छे से आप पढ़िए। आपके बुक में पूरा जितने क्वेश्चन आंसर मिलेंगे सभी इसी से मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो कहीं भी प्रॉब्लम हो एक बार फिर से वीडियो में से सर्च कर सकते हो। तदा प्रचंड रजक गृहात वनम प्रति अचलत। तब प्रचंड धोबी के घर से जंगल की ओर चल दिया, धोबी के घर से जंगल की ओर चल दिया। नीलवर्ण नीले वर्ण का, तम दुष्टवा पशव भयात इतस्ततः अधावन। उसको नीले रंग का देखकर पशु डर से इधर उधर भागने लगे। देखिए वो नीले रंग का था, क्योंकि नीले रंग का तो जंगल में जल्दी कोई मिलता नहीं है, तो लोग डर गए, जितने जानवर के, जितने जंगल के प्राणी थे। नीले रंग का, तम दुष्टवा पशव भयात इतस्ततः अधावन, वो यहाँ वहाँ भागने लगे, तस्था यानी यहाँ। प्रचंड भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चय वदत भो भो पशव। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। प्रचंड ने डर से व्याकुल उनको देखकर जोर से कहा, अरे वो पशु, तुम सब मुझको देखकर किस लिए डर गए हो? प्रचंड ने भय व्याकुल तरीके से उनको देखकर क्या बोला? भो भो पशु, अरे वो पशु, एवं माँ दुष्टवा किमर्थम भयभीता, तुम सब मुझसे क्यों दुष्ट भयभीत हो? हम तुम इस्माकम राजा अस। तो क्या कहा कि मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, हम तुम युष्माकम राजा, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम अधिष्टवान,
ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया, अरे भूमौ गच्छ, अरे भूमौ गच्छ, अरे पृथ्वी पर जाओ। उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पे जाओ, ठीक है। तत्र गत्वा तुम शासनम कुरुएन, तुम वहाँ पे जाके शासन करो। तेषु परस्परम कलहो न स्यात्, और वहाँ पे कोई कलह न हो, किसी में झगड़ा न हो। युष्माकम सर्वेशा कर्तव्यानाम निश्चयमहम करिष्यामि, तो क्या हुआ, तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय मैं करूँगा। एवं स तेषां राजा अवधत, वह उनका, इस प्रकार से वह उनका राजा बन गया। अब देखिए क्या करता है ये। एवं गच्छत काले कदाचित सह श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत, इस प्रकार समय बीतने पर उसने कभी सियारों के झुंड का शोर सुना। एवं गच्छत काले, कुछ समय बीतने पर, कदाचित वह क्या किया, श्रृंगाल वृंदस्य, श्रृंगालों यानी श्रृंगाल के सियारों की आवाज़ को उसने सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः, उस आवाज़ को सुनकर प्रसन्न मन से पुलकित मन से उठकर स उत्थान यानी उठकर तार स्वर्ण स्वजाति शब्द में उच्चय कर तू मारभत, सुनकर उसने क्या किया कि इस आवाज़ को सुनकर प्रसन्न मन से उठकर उसने उच्च स्वर में अपनी जाति की आवाज़ में बोलना आरंभ कर दिया। यानी जब उसने अपने ग्रुप के लोगों का सुना, अपने ग्रुप के सियारों की आवाज़ सुनी, तो खुश होकर पुलकित मन से सौथा वो उठा और अपनी आवाज़ में बोलना चालू कर दिया। तम एवं शब्दम कुर्वन्त श्रुत्वा सर्वे पशवः तम प्रति आशनेन अपश्यन्, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको ऐसा शोर करते हुए सुनकर सभी पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, यानी आश्चर्य अपश्यन्, अहो वयम अनेन श्रृंगालेन वंचिता। फिर उसके बाद उन लोगों ने आपस में क्या कहा कि ओहो, तुम इस सियार के द्वारा ठगे गए हो। इति कथित्वा तम खंडसा अकुर्वन्, ऐसा कहकर उसके टुकड़े कर दिए। मतलब कि उसको ऐसा शोर करते हुए सुनकर सभी पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, और ओहो, हम इस सियार के द्वारा ठगे गए, और उन्होंने वो जान गए कि हम इस सियार के द्वारा ठग गए हैं, यानी ये हमको मूर्ख बनाया। ऐसा कहकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कथित्वा तम खंडस, टुकड़े में करके, सच ही कहा गया है, खंडसा अकुर्वन्, सच ही कहा गया, यानी सत्य में उक्तम, सच ही कहा गया। क्या कहा गया है, सर्वस्य हिम परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, अतीत्य गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते, सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए। यानी सर्वस्य, सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार ही करनी चाहिए, जैसा उसका गुण हो, यानी दूसरों के गुणों के अनुसार नहीं। नेतरे गुणा, दूसरों के गुणों के अनुसार नहीं, सबको अपनी परीक्षा अपने गुणों के अनुसार ही करनी चाहिए, दूसरे के गुणों के अनुसार। यानी इसने दूसरा गुण बनाना, राजा का गुण बनाया। अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सबसे ऊपर रहता है। यानी जैसा इसका स्वभाव था, अपने स्वभाव के अनुसार पता चल गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका लेसन यानी चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। कुछ शब्दार्थ हैं, इसको देख लीजिए। ये शब्दार्थ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप याद करोगे तभी आपको इजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।